ओके, नेक्स्ट स्टडी क्या करना है हम लोगों को। टॉपिक कौन सा चल रहा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यस। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप लोग सीख चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट मीन्स चुंबकीय बल रेखाएं। ओके, परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार, और साथ में किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उस पर चुंबकीय बल कैसे एक्ट करता है ना। तो ये सब आप सीख चुके हो। नेक्स्ट जो स्टडी करनी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं वो क्या है आपका? प्रेरित धारा। क्या है? प्रेरित धारा। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। तो अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि धारा तो आप लोग पढ़ चुके हो, दैट मीन्स करंट के बारे में जानते हैं। करंट को कैसे परिभाषित करते हैं कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लेकिन अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या है ना। मीन्स धारा तो हम जानते हैं, लेकिन प्रेरित धारा क्या है? तो अभी हम सीखते हैं इसे। ओके, कि प्रेरित धारा क्या होती है। प्रेरित धारा, है ना। चलो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉइल बना लेते हैं। से मान लो ये हमारी क्या है? एक कॉइल है, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने? एक गैल्वेनोमीटर को सेट कर दिया है। क्या है हमारा? गैल्वेनोमीटर। क्या करेगा ये? प्रेरित धारा के मान को बताएगा, ठीक है ना। ओके, और हमने क्या ले लिया? ये हमारा क्या है? बार मैग्नेट। से मान लो कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है। तो देखो होता क्या है, फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये देखा, ओके, कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर जो हमारा बार मैग्नेट है, देखो अब इसमें क्या होंगी? लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही होंगी, है ना। यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मीन्स चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे क्या है? निकल रहे होंगे, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं इमर्ज कर रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे निकलती हुई जा रही हैं और बहुत दूर से ऐसे यहाँ पर आ रही होंगी। ये तो होगा, ठीक है ना। ये तो होगा भाई, इधर से निकल रहे तो ऐसे घूम कर क्या होंगी? आ रही होंगी, ठीक है। तो फैराडे ने ये देखा, ठीक है, कि अगर हम क्या करें, मान लो जो हमारी कॉइल है इसको हम रेस्ट में कर दें, मीन्स ये हमारी क्या है? स्थिर है, ठीक है, रुकी हुई है, ना चले, और सिर्फ हम मैग्नेट को क्या कर दें? मूव करा दें, है ना। ये मैग्नेट हमारा क्या करे? गति करे, ठीक है। और गति करते हुए चलो हम इसको पास में लाते हैं। क्या करते हैं? पास में लाते हैं। तो एक बात देखो, अगर आप अपने बार मैग्नेट को इसके पास में लाओगे तो इस कॉइल के अंदर से, जो ये कॉइल आप देख रहे हो, है ना, ये जितनी भी कॉइल है, इसके अंदर से जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पास कर रही हैं, क्या इनकी संख्या लगातार बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि जब लाइंस क्या है, जब इससे दूर जा रहे हैं तो ये चुंबकीय बल रेखा फैल जा रही है, लेकिन जब पास में हो तो ये पास पास में है ना। ओके, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये क्या है? यहाँ पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा घनी है। ओके, तो जैसे जैसे मैग्नेट क्या आएगा, जैसे जैसे आपका मैग्नेट पास में आएगा, ठीक है, इस कॉइल से क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा से ज्यादा पास करेंगी, करेंगी ना। ऐसे हम क्या करें, अगर मैग्नेट को इससे दूर ले जाएं, इनसे क्या करें हम? दूर की तरफ ले जाएं, तो इससे अब क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होंगी? घटेंगी, घटेंगी ना। इसका मतलब क्या है, अगर ये इधर गति करते हुए आ रहा है तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या लगातार बढ़ेगी, या इनसे अगर क्या है? दूर जा रहा है तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या क्या होगी? लगातार घटेगी। मीन्स जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी संख्या क्या होगी? लगातार बदलेगी। क्या कर रही होगी? लगातार बदलेगी।
और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कॉइल से या किसी कुंडली के अंदर से, जब भी किसी कुंडली के अंदर से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बदलेगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बदलने से चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स चेंज करता रहेगा। ओके, चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उस सीधे तौर पर किस पर डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है आपके चुंबकीय बल रेखा पर। जी हाँ, हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, सीधे तौर पर किस पर डिपेंड करेगा, इनकी संख्या के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, चुंबकीय फ्लक्स फाई को हम डिफाइन करते हैं बी इंटू ए से, है ना। ये आप 11th में स्टडी करोगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो, अब चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, बदलेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा फाई है, इसको क्या बोलते हैं, फाई सिंबल, ठीक है। ये किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर। तो भाई जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याएं लगातार बदलेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, ठीक है ना। और अगर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, जिसको विभवांतर भी बोलते हैं। और अगर किसी भी सर्किट में विभवांतर पैदा हो गया तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जहां पर विभवांतर होगा वहां क्या होगी, विद्युत धारा जनरेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि जो विभवांतर है वो क्या है, प्रेरित विभवांतर है। अब यहाँ प्रेरित का मतलब क्या होता है, प्रेरित का मतलब ये होता है कि देखो इस कॉइल में जो कुछ हो रहा है, ये जो कॉइल है वो तो स्थिर है ना, ये तो गति नहीं कर रही है ना, और ना ही इसमें पहले से धारा है, सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। जो आपका मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, इनके पास आ रहा है या दूर जा रहा है। तो ये मैग्नेट के चलने से क्या हो जा रहा है, ठीक है, इनके अंदर प्रेरित विभवांतर पैदा हो जा रहा है। दैट मीन्स मैग्नेट से प्रेरणा लेकर, ओके, मैग्नेट से इंस्पिरेशन लेकर ही क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां भी आ जाएगा, पोटेंशियल जहां भी होगा वहां पर क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, चुंबक की गति के कारण क्या हो रहा है, चुंबक की गति करने से क्या हो जाएगा, चुंबक की गति के कारण, के कारण क्या होगा, कुंडली, कुंडली से पास होने वाली, है ना, कुंडली से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, है ना, की संख्या बदलेगी, है ना, क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी। और जब ये होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, तो आपका क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, जिसको हम फाई बोल रहे हैं, यहाँ एन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फाई बी इंटू एन, एन मीन्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, है ना। तो फाई इक्वल टू, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी कहीं बोल देते हैं। तो जो फाई है ये क्या करेगा, बदलेगा, है ना, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, ठीक है, बदलेगा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेरित
विद्युत वाहक बल, या इसी को विभवांतर बोलते हैं, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर पैदा होगा, ठीक है। और अगर क्या होगा, किसी भी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर पैदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होगी, प्रेरित धारा पैदा होगी, है ना। प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इस पूरी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरी फिनोमेना से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ओके, कि इंड्यूस्ड करंट किस तरह से पैदा होती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, और इस पूरी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ओके, तो आई थिंक नोट कर चुके होंगे। इसे मैं क्लीन कर दूं और फिर समझाता हूं इसकी एग्जैक्ट परिभाषा कैसे लिखोगे। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन आपसे पूछ सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को परिभाषित कीजिए। हिंदी में पारस्परिक, है ना, प्रेरण। क्या बोलोगे, म्यूचुअल मीन्स क्या होता है, पारस्परिक, इंडक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेरण। ओके, ओके, तो कैसे परिभाषित करेंगे, जब किसी कुंडली से, जब किसी कुंडली से चुंबक की, है ना, गति के कारण, जब किसी कुंडली से चुंबक की गति के कारण पास होने वाली, पास होने वाली चुंबकीय, पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक, पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, या रेखाओं कर देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बदलती है ना, लगातार बदलती है, लगातार बदलती है, तो
तो उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिससे प्रेरित विभवांतर एवं है ना प्रेरित धारा का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। ना, इस प्रक्रिया को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए और नोट कर लो इसे, फिर आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आगे देखते हैं। तो जो प्रेरित धारा है, इसका मतलब क्या है? जो चुंबक की गति से प्रेरणा लेकर पैदा हो रही हो, है ना, इसलिए उसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और एक बात आप जो आगे सीखनी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए, जस्ट फॉर नॉलेज। देखिए इधर, अभी आप लोग क्या देख रहे हो कि आपकी जो क्वाइल है या जो कुंडली है वो स्थिर है ना। ठीक है, क्या है? आपकी कुंडली स्थिर है। ठीक है, ओके। और मैग्नेट क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो एक बात देखो, जब मैग्नेट गति करते हुए इनकी तरफ आएगा, है ना, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी वो अपने आप को ऐसी दिशा में सेट करेगी कि क्या करे? ये चुंबक की गति का विरोध करे। जी, जो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या करेगी? चुंबक की गति का विरोध करेगी। इसका मतलब क्या है कि ये करंट जिससे पैदा हो रही है ना, अगर मैग्नेट चलना बंद कर दे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। मैग्नेट के या चुंबक के दौड़ने से ही क्या हो रहा है? ये धारा यहाँ पर पैदा हो रही है। लेकिन जो ये धारा होगी ना, जिससे पैदा हो रही है, जिस कारण से पैदा हो रही है, उसी का विरोध करती है। इसीलिए इस कॉइल के अंदर धारा अपने आप को ऐसे दिशा में सेट करेगी कि अगर इसका नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, अगर इसका उत्तरी ध्रुव पास में आ रहा है, तो इस कॉइल का भी ये उत्तरी ध्रुव बन जाए, है ना। क्यों? क्योंकि जब उत्तरी ध्रुव ये भी होगा तो ये दोनों क्या होंगे? इनके बीच रिपल्सन होगा और ये चुंबक की गति का विरोध करेगी। समझ रहे हैं? और ऐसे क्या है, अगर जब चुंबक दूर जाने लगेगा तो तुरंत धारा अपने दिशा को बदल देगी और इसको क्या कर देगी? साउथ पोल में चेंज कर देगी। और अब क्या करेगी? मैग्नेट को पास में बुलाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब मैग्नेट पास में आ रहा है तब उसको धकेल रही है, दूर कर रही है, और जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको पास बुला रही है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ प्रेरित धारा है, क्या है? प्रेरित धारा, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगी? मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगी। क्या करेगी? मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगी। तो नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेरित धारा, ठीक है,
प्रेरित धारा या जो आपका विभवांतर है, ठीक है ना, प्रेरित धारा या विभवांतर हमेशा हमेशा चुंबक की गति का विरोध करते हैं। क्या करेंगे? हमेशा चुंबक की गति का विरोध करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो क्या ध्यान रखना है आपको। एक बात देखो, प्रेरित धारा के पैदा होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपको प्रेरित धारा, क्या बोल रहे हैं, प्रेरित धारा, ठीक है, दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट आई जनरेट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यही तो काम होना चाहिए कि इसके अंदर से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी संख्या बदलती रहे, क्योंकि जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी तो ऑब्वियस सी बात है चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चेंज करेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स चेंज करेगा तो विभवांतर खुद ही पैदा होगा और धारा क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। तो एक बात देखो, अगर हमको इसके अंदर से पास होने वाली रेखा को बदलना है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि चुंबक ही गति करे। हम चुंबक को क्या कर दें, विराम अवस्था में कर दें और अपने कॉइल को क्या कर दें, दौड़ाना शुरू कर दें, है कि नहीं बात सही? ओके, अगर हमारी कॉइल ही दौड़ना शुरू कर दे तब भी क्या हो जाएगा, है ना, प्रेरित धारा का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल शादी विवाह में जो जनरेटर लगे रहते हैं, है ना, रात में लाइटिंग के लिए जो हम लोग जनरेटर लगाते हैं उसमें आपने देखा होगा बगल में डायनमो रखा होता है ना। तो उस डायनमो में क्या होता है, डायनमो में जो चुंबक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्थिर होता है, चुंबक स्थिर होता है, ठीक है। उसमें अलग टाइप का चुंबक लगता है, ओके, इस टाइप में कुछ सिलिंड्रिकल टाइप में, ओके। और हम जनरेटर की हेल्प से क्या करते हैं, कॉइल को ही रन करा देते हैं। कॉइल हमारी क्या करती है, घूमती रहती है, और कॉइल के घूमने से वहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है और फिर धारा पर जनरेट हो जाती है, ओके। तो ये नेसेसरी नहीं है कि चुंबक की गति करे, ठीक है। दोनों में से किसी की गति करने से क्या होगा, प्रेरित धारा का निर्माण होगा। और इवन अगर दोनों एक साथ भागना शुरू कर दें लेकिन उनमें रिलेटिव मोशन हो, दैट मीन्स क्या हो, अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम दिशा में चल रहे हैं, दोनों मान लो ऐसे एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दोनों की गति में अंतर हो, किसी एक की गति क्या हो, ज्यादा तेज हो और किसी एक की गति क्या हो, धीमी हो, तभी उनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस चेंज होगी, और तभी क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी और फ्लक्स बदलेगा। समझ रहे हो? तो प्रेरित धारा जनरेट करने के लिए आपकी चुंबक की गति होनी चाहिए, चुंबक गति करे, ठीक है, या क्या हो, कुंडली गति करे, कुंडली गति करे, ठीक है, दोनों से हो जाएगा, या दोनों सापेक्ष गति में हो, दोनों सापेक्ष गति में हो, तब भी क्या हो जाएगी, धारा आपकी क्या हो जाएगी, जनरेट होगी, है ना, जो प्रेरित धारा है वो पैदा हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, नोट कर लो इसे। ओके, तो आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे। ओके, नोट कर लीजिए।